हरे कृष्णा, राधे राधे। हमने दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ मास महात्म का 17वां अध्याय में जाना कि किस तरह से कंचन मालिनी ने उस राक्षस का उद्धार किया और प्रयाग में संगम में स्नान की महिमा बताई। अब 18वां अध्याय आगे। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता पिता और दोनों कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय से पूर्व नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के शाप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गईं। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं और उनको कब और कैसे शाप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे शाप से वो मुक्त हुईं और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप मुझे विस्तार पूर्वक सारी कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांति की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली और चंद्रमा के जैसे कांति वाली सुंदर कन्याएं थीं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिलती हुई ये अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवत दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करते हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणाओं का वादन करते हुए, बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर और नृत्य कला में निपुण थीं। इस प्रकार ये कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण करके मौन हो गईं। बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे गंधर्व स्वर में सुंदर गीत गाने लगीं। जब ये कन्याएं गाने लगीं और नाचने में लीन थीं, तो उसी समय आच्छो नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप्न ऋषि स्नान करने के लिए गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती और सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड के लिए मृग चर्म ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसी कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि ये भला भद्र पुरुष कौन है? रति रहित होने से
कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार भी नहीं है। ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण करने वाला कोई सिद्ध या ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र है या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हमको कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है, मेरा वर है, ऐसा आपस में ये लोग कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वो सोचने लगा कि अरे, यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता, सभी बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रमजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मनरूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से मींधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आए, घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वे चकित होकर डर गईं और चारों तरफ देखने लगीं और आपस में कहने लगीं, ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगीं। कहने लगीं, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं था? क्या तुम कोई मायावी हो या बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना तो अब हम नहीं जी पाएंगी। जहाँ पर आप गए हो, हमें भी अपने साथ शीघ्र ले चलो। हमारा संताप दूर करो और हमको दर्शन दो और हमारे ऊपर दया करो। सज्जन लोग कभी किसी का नाश नहीं करते। ऐसा कहकर वो सुंदरियां विरह की आग में जलने लगी। इति 18वां अध्याय समाप्त। माघ मास महात्म की जय। हम आगे कल के अध्याय में जानेंगे कि आगे का क्या हुआ। तब तक के लिए जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।